हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। और आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज 3.1 में हमने ये सीखा था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 में आज हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आज हम सीखने वाले हैं। ये चीज़ हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है, सुनना है और समझ के उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। जैसे हमें दो लीनियर इक्वेशन की लाइन दी रही, मान लो L1 और L2 दिया हुआ, ठीक है। तो जब हम इन दोनों लाइनों को ग्राफ पर बनाएंगे तो वो 3 तरह के ही बन सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बने, इस तरह से, ठीक है। ये मान लो L1 है और ये L2 है। ये L1 L2, L1 और L2 सेम लाइन, ठीक है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। और जब भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको बोलेंगे कोइंसाइड लाइन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो अब हम इस एक्सरसाइज में ये सीखेंगे कि हमें दो इक्वेशन दे देगा। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है दो इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल 20। तो आपसे बोल देगा फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ग्राफिकली, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बता रहे, सेम टू सेम उसी तरीके से हम इसके ग्राफ को बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ग्राफ बनाना आया होगा और कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैंने आपके लिए पहले से ही इस इक्वेशन का पहले से ग्राफ बना के रखा हुआ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो आप पहले क्या करेंगे, इस जो भी ये इक्वेशन दी हुई है जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप उसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये L1 है, मतलब L1 इक्वेशन की लाइन है। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू ये L1 है और ये L2 वाले की इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि दो लाइन हमेशा या तो इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर है। तो हमने देखा यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हमने ग्राफ तो बना लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहां पे देखो, अगर हम इसके जस्ट नीचे जाएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसके जस्ट नीचे जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। और हम y की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा y की वैल्यू क्या मिल गई, 2, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। जब भी दो लाइन हमें इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ पर तो उसका क्या होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन हो। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना, यहाँ पे इस ग्राफ से हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 4 और y की वैल्यू क्या मिली है, 2, ठीक है।
इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और दो लाइन क्या है, ये जो 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 हमने दो लाइन बनाई है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स पे। तो दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। ठीक है, आपको सेम टू सेम जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ बताना बताया, सेम टू सेम वैसी बनाना है, खुद से ग्राफ बनाना। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो फर्स्ट लाइन थी वो ये बन गई, दूसरी लाइन भी सेम लाइन पे बनी है। ठीक है, दूसरी पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों क्या कर रही है, सेम लाइन पर ही बनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी कोई दो लाइन एक ही लाइन पे बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी दो लाइन कोइंसाइड करती है ना तो उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होगी। ये यहाँ पे अगर इसको ले लोगे तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यहाँ ये भी लोगे, मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का क्या होगा, जब भी दो लाइन कोइंसाइड करती है तो उसके क्या होगा, उसका हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अभी हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब भी दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके क्या होंगे, एक तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दूसरा उसका क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर दो लाइन कोइंसाइड कर मतलब पहली लाइन भी ये बन गई और दूसरी लाइन भी सेम इसी पे बन गई, L1 और L2 सेम लाइन, तो उसका क्या होगा, ये इनको इस लाइन को बोलेंगे कोइंसाइड लाइन एंड इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तीसरा एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरह से। आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बने। ठीक है, तो ये है L1 और ये है L2, L1 और L2। हमने देखा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो जब भी दो लाइन इस तरह से बने तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उसको क्या बोलोगे, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि उनका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब फर्स्ट केस में था कि इसका भाई इसका एक कॉमन पॉइंट था तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आ गया था। अब इसमें क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके यहाँ भी ये मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। और इस वाले केस में क्या है कि इसमें दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो अगर हम रिवाइंड करें तो अभी हद तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी दो लाइन मान लो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई L2। ठीक है, तो जब भी दो लाइन एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका क्या होगा, उस इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। और जब भी दो लाइन एक दूसरे को, मतलब एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसी के ऊपर बन गई, L2 और L2 ये क्या हो गए, कोइंसाइड, क्या हो गई, कोइंसाइड। तो इस इक्वेशन का क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो इस इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे सीखो आप लोग कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मैनी सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है ना। तो बच्चों इन दोनों को हम पता क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम बोल सकते, इसको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कोई भी लाइन कंसिस्टेंट होगी, या तो उसके, अगर हमें बोल दिया कि हाँ भाई ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट है, तो आप इसका मतलब ये समझोगे या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर उसका मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और आपको ये बोल देता था ये लाइन इनकंसिस्टेंट है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो बच्चों एक बात और यहाँ पे एक बात और सीखनी है कि अभी हमने ग्राफिकली बताया कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का मैनी सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन। ये हमने अभी तक कैसे बताया, ये हमने ग्राफ के थ्रू बताया। लेकिन एक तरीका और है कि आप बिना ग्राफ के बनाए इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इस इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अभी हमने जो कुछ भी बताया वो किसके हेल्प से बताया, ग्राफ के हेल्प से बताया। तो अब हम ये सीखेंगे कि हम विदाउट ग्राफ ये कैसे बता, मतलब बिना ग्राफ के ये कैसे बता देंगे कि इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने ग्राफ की हेल्प लेके ये बताया था कि किसी भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अब हम बिना किसी ग्राफ के हेल्प के ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को देख के ही ये बता दें कि इसका एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों, इस मेथड को बोलते हैं कंपेयरिंग रेशो टेक्निक, ठीक है। अब हम इसे सीखेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको इक्वेशन की, वो लाइन की इक्वेशन देगा, मान लो L1 दे दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। दूसरे लाइन की इक्वेशन दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन दे दिया मैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखो, अगर हम रेशो को कंपेयर करेंगे, देखो x के साथ जो रेशो वो क्या a1 है, y के साथ क्या b1 है और c1 तो कांस्टेंट है। x का इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट क्या b2 है और ये तो है कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, रेशो को कंपेयर करो तो a1 अपॉन a2, ठीक है। a1 अपॉन a2 नॉट, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये आया
अगर ये आया तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये आया तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये आया तो आप क्या करोगे, इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। और मैंने आपको एक बात और बताया था, अगर यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। इसको नो सॉल्यूशन तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो अब हम इसी चीज को ऊपर वाले इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, पहली इक्वेशन क्या दी हुई थी, पहली इक्वेशन दी हुई, ये देखो पहली इक्वेशन ये दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो है ना, ये इधर इक्वल के इधर c, इसको हम c बोलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इधर लेके आओ, x माइनस 2y माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस ये देखो, अब इसके कोफिशिएंट लिखो, ये क्या, इसको हमने बोला था a1, तो a1 की वैल्यू क्या है 1, और इसको बोला, इसको बोलेंगे b1, तो b1 की वैल्यू क्या है -2, साइन पे ध्यान देना। और यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, ये 3। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 4, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है -20। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें a1 a2 ये सब तो मिल गया। अब इसका रेशो निकालो, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का रेशो क्या है 1/3 आ गया। ठीक है, b1/b2 का क्या आया, b1/b2 इक्वल टू में -2/4, यही से कट गया, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, c1 अपॉन c2 का रेशो क्या आया 0 अपॉन -20 इक्वल टू में 0। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा, देखो a1 अपॉन a2, अब ये और ये एक दोनों इक्वल तो है नहीं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये वाली चीज, इस पे हमने अभी क्या सीखी थी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक उसका क्या होगा, हमेशा यूनिक, तो इसका क्या होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली भी इससे सॉल्व किया था, तो उसका आंसर क्या आया था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक हल होगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने बिना किसी ग्राफ के आपने ये बता दिया कि इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अभी हम आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इसे बस थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -9, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू क्या है -18। ठीक है, अब रेशो निकालो, a1 अपॉन a2 का रेशो क्या आ रहा है 2/4 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल
1/2 आ गया। ठीक है, b1 अपॉन b2 का रेशो निकालो, तो b1 अपॉन b2 3/6, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 का रेशो निकालो, -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, तो ये 1/2। अब हम कंपेयर करेंगे, a1/a2 कितना आ रहा 1/2, b1/b2 कितना आ रहा 1/2, c1/c2 कितना आ रहा 1/2। तो यहाँ से हमने पाया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या आ रहे हैं सेम। ठीक है, तो जब ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आते हैं, तो इसका अभी मैंने क्या बताया था, जब इस तरह का आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल मान लो हमें दे रखा, जो तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12। तो मैंने पहले बताया, सबसे पहले क्या करो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है आपकी 1, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 4, c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 12। ठीक है, अब क्या करोगे, रेशो निकालो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ रहा 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 ये कितना आ रहा 2/4, ये इससे कैंसिल, तो ये 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा -4 अपॉन में -12, ये इससे कट गया 4 तो 1/3। ठीक है, अब हमने रेशो को कंपेयर किया तो ये क्या आ रहा हमारा, a1 अपॉन a2 आ गया इक्वल टू 1/2 b1 अपॉन b2, ये भी सेम है, लेकिन ये 1/3 आ रहा था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब जब भी मैंने अभी बताया था, जब इस तरह का केस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, इसको हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम रिवाइंड कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा कि हमने ग्राफ बनाना तो एक्सरसाइज 3.1 में सीख ही लिया, तो आज हमने सॉल्यूशन करना सीखा। तो सॉल्यूशन में हमने ये सीखा कि जब भी कोई लाइन ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब कोई भी लाइन अगर इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, और कोई भी लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, अगर L1 भी इधर ही L2 भी इधर है, तो इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक, तो और हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर a1 अपॉन a2, अगर हम इसके रेशो को कंपेयर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको याद करना, यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने एग्जांपल देके बताया था, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा केस हमने क्या सीखा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को जब तक आपको समझना है इसको देखना है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये सब समझना इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, और
अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आपको इन वो चैप्टर 3.2 के कॉन्सेप्ट को समझना। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। जब तक आपको समझना है, आपको इसको देखना है, तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना, खुश रहें। बाय, टेक।